नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आपको किस प्रकार से तैयार करना है। क्योंकि आयकर गणना प्रपत्र आपको एक तो दिसंबर में अपने कार्यालय में जमा करवाना होता है और एक आपको फरवरी में जमा करवाना होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका इनकम टैक्स कितना कट चुका है और अभी आपको आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कितना इनकम टैक्स आपको अभी कटवाना है या फिर नहीं कटवाना है। तो आज इस वीडियो में हम जो प्रोबेशनर एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी और जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी कि आयकर गणना प्रपत्र आपको किस प्रकार से तैयार करना है, आज इस प्रोसेस की बात हम करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपना एक GA55 आपको डाउनलोड कर लेना है। करंट फाइनेंशियल ईयर का जो GA55 है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। उसको डाउनलोड करने के लिए आप अपने पर्सनल SSO ID से IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसका इंटरफेस इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसमें आपको GA55 डाउनलोड करना है। तो यहाँ माई इन्फॉर्मेशन में सैलरी पे स्लिप और यहाँ पे ही आपको GA55 दिखाई देगा। GA55 के नीचे ही सिलेक्ट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 सिलेक्ट कर लेना है और नॉन एस्टीमेट ना सिलेक्ट करके आपको एस्टीमेट सिलेक्ट करना है। क्योंकि हम कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन करके देख रहे हैं तो आपको एस्टीमेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आई बटन पे क्लिक करना है। आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपना GA55 दिखाई देगा। इसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद इसको अपने डिजायर स्पेस पे सेव कर लेंगे। तो ये प्रोसेस रहा कि आपको GA55 डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। इस प्रकार का ये GA55 आपको दिखाई देगा। अब आपको अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार करना है तो इसके लिए आपको गूगल पे जनरली सर्च करना है RSS राष्ट्रीय। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का होम पेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी और इन्होंने बहुत ही अच्छी सुविधा आपको दी है कि यहाँ पे डाउनलोड टैब में आप आएंगे तो आयकर इनकम टैक्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आयकर से रिलेटेड बहुत सारी सामग्री आपको इस पे दिखाई देगी। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आयकर गणना प्रपत्र फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, जो कि न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग है, एक्सेल यूटिलिटी है। इसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके अपने डिजायर स्पेस पे इसको सेव कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन जैसे आप करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। पहला इसमें टैब दिया गया है आपको हाउ टू यूज, इसको किस प्रकार से आपको यूज करना है। इसके लिए रूल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ आपको यहाँ पे नियम दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको मास्टर टैब में आना है। मास्टर टैब में आपको सभी पीले सेल हैं, इनमें आपको एंट्री करनी है, जिसमें आपको सबसे पहले अपने कार्यालय का नाम, जो भी आपके कार्यालय का नाम है उसकी एंट्री आपको यहाँ पे कर लेनी है। ये सारे एडिटेबल हैं। इसके बाद आपने कार्यालय का टेन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। कार्यालय का टेन नंबर साहब आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको अपने GA55 से मिलेगा। यहाँ पे GA55 पे आपको कार्यालय का 10 आपको मिल जाता है। इसको यहाँ से लेने के बाद आप यहाँ पे डाल देंगे, DDO का नेम आप यहाँ पे डाल देंगे, कार्मिक का नेम आप यहाँ पे डाल देंगे, अपना पद आप यहाँ पे मैनुअली आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद अपना लेबल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। लेबल भी साहब आपको अपने GA55 पे मिलने वाला है। यहाँ पे देखेंगे पे स्केल आपको दिखाई दे रही है, इसको आप यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद अपना कैडर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर स्टेट सर्विस से हैं तो स्टेट, सबऑर्डिनेट से हैं तो सबऑर्डिनेट, मिनिस्ट्रियल हैं तो मिनिस्ट्रियल और क्लास 4 हैं तो क्लास 4। इसके बाद कार्मिक को अपना पैन नंबर डालना है, ये भी आपको GA55 से मिल जाता है। बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, SI नंबर आपको यहाँ पे डालना है, GPF नंबर आपको डालना है। आपकी मासिक बीमा कटौती राज्य बीमा की कितनी हो रही है वो आपको यहाँ पे डालनी है, ये एडिटेबल है। इसके बाद डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर मार्च 2025 का मूल वेतन आपको डालना है, ये आपको GA55 में मिल जाएगा। मार्च 2025 का मूल वेतन, इसको आप यहाँ से ले लेंगे। डालने के बाद करंट HRA जो आप पे लागू होता है 10%, 20%, 30%, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और आप पे अगर HRA लागू नहीं होता है, इट मीन्स अगर आप प्रोबेशनर एम्प्लॉय हैं तो आप पे HRA लागू नहीं होता है तो आप यहाँ पे NA सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद अगर आपने समर्पित अवकाश लिया है तो यस सिलेक्ट करेंगे, और जो प्रोबेशनर एम्प्लॉय हैं वो समर्पित अवकाश नहीं लेते हैं तो उनको नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद समर्पित बिल आपका कब बना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपने समर्पित अवकाश लिया है, LIC प्रीमियम अगर आपका कट रहा है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, अन्यथा 0 ही रहने देना है। सामूहिक दुर्घटना बीमा आपने कितना कटवाया था, 700, 1400, 2100 और नहीं कटवाया था तो आपको 0 सिलेक्ट करना है। बोनस अगर आपको मिला है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, और प्रोबेशनर एम्प्लॉय है और आपको बोनस नहीं मिला है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। हितकारी निधि आपकी कटी है, सबकी कटती है तो यस आपको सिलेक्ट करना है। वेतन वृद्धि किस मंथ में आपकी लगनी है, जुलाई में लगी है या जनवरी में लगी है वो आपको सिलेक्ट करना है। और वेतन वृद्धि जैसे प्रोबेशनर्स एम्प्लॉय हैं उनकी नहीं होनी है तो आपको फिक्स पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते में अगर आप पे लागू होता है तो एनए सिलेक्ट ना करके आपको जो रेट लागू होती है 320, 620, 1000, 1240 जो आपको लागू होती है वो आपको सिलेक्ट करना है, और लागू नहीं होता है तो आपको यहाँ पे एनए आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये मास्टर सेल जैसे ही आप कंप्लीट कर देंगे तो इसी के अकॉर्डिंग जो आपने मार्च का मूल वेतन डाला था, और जो प्रोबेशनर एम्प्लॉय हैं वो ध्यान दें कि आपको जो राशि मिल रही है वो जो मूल वेतन, इट मीन्स आपकी जो कंप्लीट पेमेंट मिल रहा है वही आपको मूल वेतन में डाल देना है। यहाँ GA 55 में जैसे ही आप जाएंगे तो इसकी कैलकुलेशन होकर के इस पेज पर आपको दिखाई देगी। इसमें अगर आपको कुछ ऐड करना है तो ये एडिटेबल है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे SI लोन और इंटरेस्ट में अगर कोई राशि कटवा रहे हैं वो ऐड करनी है तो वो आप डाल सकते हैं। इनकम टैक्स का इसमें नहीं है तो इनकम टैक्स से आप यहाँ पे डाल करके किस मंथ में कितना कट रहा है वो GA 55 से आप चेक करेंगे, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप कोई सैलरी एरियर आपने बनवाया है तो उसकी एंट्री अगर इसमें नहीं है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। मैनुअली आप DA वो GA 55 से आप ये देख करके राशि यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ये एंट्री करने के बाद यहाँ पे इनके टोटल आपको दिखाई देंगे, ग्रॉस सैलरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस ग्रॉस सैलरी का मैच आपको इस सैलरी से यहाँ पे करना है, इससे आपको करना है। अगर ये मैच हो जाता है तो आपको आगे यहाँ इनकम एंड डिडक्शन टैब में आना है। अगर इनके स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा न्यू टैक्स रिजाइम में। इसके अलावा अगर इनमें से किसी प्रकार से धारा 10-14 के हो या CCCD2 NPS नियोक्ता द्वारा अनुदान में 14% ऑफ सैलरी वो हो, पारिवारिक पेंशन का हो या नई कर व्यवस्था के तहत अन्य कोई छूट हो, गृह संपत्ति से आय हो या 89 के तहत कोई राहत हो, वो आप अगर कर आपने अगर जमा कर दिया है तो वो हो, वो डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। इसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेशन कंप्लीट मिलेंगी। टैक्स न्यू रिजाइम में आप यहाँ पे देखेंगे तो कंप्लीट ऑटो कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपकी कंप्लीट वित्तीय वर्ष में आय कितनी बन रही है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन होने के बाद कितनी आपकी राशि बचती है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस पे टैक्स कितना बनता है वो आपको दिखाई देगा। तो ये डिटेल आप यहाँ चेक करते हो जाएंगे कि आपको कितना टैक्स अभी जमा आपने करवा दिया है और कितना अभी आपको जमा करवाना है, या फिर आपको टैक्स नहीं बन रहा है तो वो आपको यहाँ पे एक डिटेल आपको दिखाई देगी। अगर आपका टैक्स कट गया है और आप पे टैक्स नहीं बनता है तो वो रिफंडेबल में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको ये आयकर गणना प्रपत्र अपना तैयार कर लेना है, जो कि सत्र 2025-26 के लिए होगा, फाइनेंशियल ईयर, और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए होगा। इसे बना करके आप अपने इनकम टैक्स कैलकुलेशन को निकाल सकते हैं, जिससे आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेशन का आपको पता चल जाएगा कि आपका अभी कितना टैक्स कटना है या फिर इनकम टैक्स आपका नहीं कटना है। और दोस्तों मैं आपको बता भी दूं कि जो भी हमारे प्रोबेशनर एम्प्लॉय हैं वो ये जरूर ध्यान दें कि आयकर गणना प्रपत्र जमा करके अपने DDO से फॉर्म नंबर 16 जरूर जनरेट करवाएं, क्योंकि आपकी जो आय होती है उसका एक सर्टिफिकेट होता है फॉर्म नंबर 16, और फॉर्म नंबर 16 अगर आपका टैक्स नहीं कटा है तो कोई बात नहीं, आप पार्ट B तो अपने DDO से ले ही सकते हैं, उसे आप अपने पास रखें। दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि आयकर गणना प्रपत्र आपको किस प्रकार से तैयार करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।